अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक इंतहाई अहम टॉपिक जो जिसका ताल्लुक हमारी स्किन के साथ है। क्या आपने देखा है 15 से लेकर 50 साल तक की एज मर्द या ख़वातीन सब के साथ ज़िंदगी में ये एक दफ़ा ये वाक़या पेश आया होगा कि अगर आप रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं और आपने शीशा देखा है तो आपने देखा है कि चेहरे के ऊपर आपके दाने बने हुए हैं, एक या एक से ज़्यादा, छोटा या बड़ा, वो अचानक ही पॉप अप हुए हैं। तो उसकी ये इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड होता है। आम तौर पे होता भी ऐसे ही है कि अगर आपने किसी फंक्शन में जाना है तो उस वक़्त ऐसी कंडीशन ज़्यादा अक्सर बन जाती है कि कोई ना कोई एक आध दाना चेहरे के ऊपर बन जाता है अचानक, और इसको कहते हैं एक्नी या एक्नी वल्गैरिस। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये एक्नी की बीमारी क्या होती है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसकी होम केयर कैसे हम इससे बचा जा सकता है, को वो कौन से हम एहतियाती तदाबीर करें कि इससे बचें, और फिर इसकी ट्रीटमेंट। ये इसलिए टॉपिक चुना है कि बहुत सारे जो यंग लड़के लड़कियां उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप इस पे कोई बात करें, कोई वीडियो बनाएं। इसके अलावा ये वीडियो इंतहाई अहम ना सिर्फ आप जो मेल फीमेल के लिए है, बल्कि जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं उनके लिए बड़ी अहम है, क्योंकि मैं इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ इसकी टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करके आपको बताऊंगा विद डायग्राम्स, उसकी तस्वीरें भी साथ होंगी। उसके बाद मैं हर एक कंडीशन को कैसे इलाज करना है वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा, तो ताकि आपको इलाज करने में आसानी पैदा हो, और जो देखने वाले हैं वो डेफिनेटली अगर इसको आखिर तक देखेंगे तो वो अपनी ये समझ लें कि अपनी एक्नी के खुद डॉक्टर बन जाएंगे। वो इतनी उनको मालूमात मिल जाएगी कि वो अपना खुद से इलाज कर सकेंगे। लेकिन फिर भी मेरी उनसे ये गुजारिश ये है कि लाजमी अपने डॉक्टर के पास जाएं और अगला इलाज अपने डॉक्टर से ही करवाएं। आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जी, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम एक्नी को डिस्क्राइब करें एक लाइन में तो हम कहेंगे कि ये स्किन की वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है कि जिसके अंदर जो हमारे जहाँ से मसाम से बाल निकलते हैं, हेयर फॉलिकल वो ब्लॉक हो जाता है, क्लॉग हो जाता है। उसके अंदर ऑयल, जो उसका अपना ऑयल होता है, और इसके साथ जो डेड स्किन ये इकट्ठी होकर उसको क्लॉग कर देती है। ये बेसिकली एक्नी है। अब एक्नी किन लोगों को होता है या क्यों होता है? ये होता है एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन या एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन होती है। सीबम क्या है? ये बेसिकली ऑयल होता है सेबेशियस ग्लैंड का। उसके बाद क्लॉग्ड हो जाती हैं जो पोर्स हैं, जहाँ से बाल निकलती हैं, यानी कि स्पेशियस ग्लैंड्स के जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। किससे? इसी ऑयल की वजह से, और उसके ऊपर डेड स्किन आ जाती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इन्हीं पोर्स के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाती हैं, इन्फेक्शन करती हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। वो होते हैं प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नी। अब उसका नाम मैंने रख दिया क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी। ये जब एक्नी फॉर्म होते हैं, इसके ऊपर इन्फ्लेमेशन टोटली डिपेंड करती है आपके इम्यून सिस्टम पे। अच्छा इम्यून सिस्टम होगा, इम्यूनिटी बेहतर होगी तो इन्फ्लेमेशन कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी। ये इसके फैक्टर्स हैं जो इसको एक्नी को प्रोड्यूस करते हैं। किस एज में एक्नी होता है? एक्नी ज्यादातर फ्लेयर होता है पुबर्टी में, जब लड़के लड़कियां जवान हो रहे होते हैं उस वक्त, और ऐसे ही फीमेल के अंदर जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके दौरान जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं फिर उनको एक्नी बढ़ जाते हैं, या एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, या कोई स्ट्रेस हो तो फिर इसकी जो ग्लैंड्स होती हैं इनकी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो उससे एक्नी मजीद बढ़ जाती है। एक्नी मोस्टली टीन एज की बीमारी है और बड़ी एज में जाके मोस्टली लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन 40% केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें एज 40 साल तक जाती है। चंद एक ऐसे हैं जिनको लेट एज में 25, 30, 35, 40 साल की एज तक दाने कोई ना कोई निकलते रहते हैं। अब आती हैं एक्नी की टाइप्स। अगर इसकी टाइप्स पे जाएं तो उसकी दो किस्म की टाइप्स हैं। उसको कहेंगे नॉन इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेटरी। नॉन इन्फ्लेमेटरी में कॉमिडोन्स हैं। कॉमिडोन्स में दो किस्म के हैं। एक कहेंगे हम वाइट हेड्स, कि उसमें जो ऑयल और डेड स्किन वो बंद हो जाएगी ऊपर से, उसको कहेंगे क्लोज कॉमिडोन या वाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स में क्या होगा कि ऑयल तो बंद होगा लेकिन उसके ऊपर जो स्किन है वो अभी खुली होती है, और उसके ऊपर जब ऑक्सीजन पड़ती है ऑक्सीडाइज होके वो जो डेड स्किन है वो ब्लैक हो जाती है, काले काले धब्बे पड़े होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लैक हेड्स। बेसिकली ये डेड स्किन ऑक्सीडाइज हुई होती है। अब नंबर सेकंड है इन्फ्लेमेटरी एक्नी। इन्फ्लेमेटरी एक्नी में ये है कि इसमें अब बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाएगा बकायदा। जब बैक्टीरिया आएगा तो वो
इन्फ्लेमेशन को किक इन करेगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो फिर ये इन्फेक्टेड एक्नी की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अब आगे इसकी 4 किस्में हैं। नंबर 1 पे है पैप्यूल। पैप्यूल क्या है कि एक बम्प सा होगा, स्मॉल रेड टेंडर, उसमें हल्की सी दर्द भी होगी, सुर्ख रंग का होगा, इन्फ्लेमेशन होगी उसमें, अभी उसमें पस नहीं आई होगी तो उसको हम कहेंगे पैप्यूल। ये तस्वीर आपके सामने है, ये पैप्यूल है। नंबर 2 पे है पोस्ट्यूल। पोस्ट्यूल क्या है, बेसिकली ये रेड रेड बम्प होता है और उसके अंदर आप देखेंगे वाइट या येलो पस होगी, इसको हम पोस्ट्यूल कहेंगे। ये फोटो आपके सामने है, ये पोस्ट्यूल्स है। इसके बाद नंबर 3 पे आ गया नोड्यूल। अब नोड्यूल क्या है, बेसिकली लार्ज है, पेनफुल है, सॉलिड है, हाथ लगाएंगे तो एक गिल्टी नुमा सी सॉलिड सख्त मोटा सा जिल्द के अंदर एक बम्प सा होगा, इसे कहेंगे नोड्यूल्स या नोडुलर एक्नी। फोटो आपके सामने है, ये नोड्यूल्स हैं। ये नोडुलर एक्नी, ये भी सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी है। पहला है पेपुलर एक्नी, नंबर 2 पे पोस्टुलर एक्नी, अब आ गया नोडुलर एक्नी या नोड्यूल्स। नंबर 4 पे है सिस्ट। ये है सिस्ट, बेसिकली सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी है। ये होती है डीप, पेनफुल और पस फिल्ड, एक सिस्ट ही बन जाती है मोटी सी, जब दबाएंगे नर्व सी होगी क्योंकि उसके अंदर पस होती है, लेकिन साइज में अच्छी खासी बड़ी होती है और ये सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी है जिसको ट्रीट करना अच्छा खासा मुश्किल होता है। और सिस्टिक एक्नी होती है जो बाद में स्कारिंग, जैसे चेहरे के ऊपर वो अंदर को घुस जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, डिम्पल पड़ जाती हैं, ज्यादा निशान पड़ते हैं, वो इसी सिस्टिक एक्नी जो है ये इसकी वजह से सबसे ज्यादा चेहरे के ऊपर निशान पड़ते हैं, स्कार से बन जाते हैं। ये फोटो आपके सामने है, ये सिस्ट बनी हुई है, इनको सिस्टिक एक्नी भी कहते हैं। अब अगर हम इसी एक्नी को सिविरिटी के लिहाज से देखें कि कौन से सीवियर है, इसमें सबसे जो माइल्ड फॉर्म है, हल्की फॉर्म है, उसमें क्या होते हैं, कॉमिडोन्स होते हैं और थोड़े से पैप्यूल्स और पोस्ट्यूल्स होंगे, ये हम कहेंगे माइल्ड एक्नी। इसके बाद है मॉडरेट एक्नी। मॉडरेट एक्नी में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेटरी लीजन होगी और इसके साथ साथ नोड्यूल्स बने होंगे, ये मॉडरेट है। सीवियर फॉर्म में क्या हो गया, न्यूमरस फेस के ऊपर पोस्ट्यूल्स भी होंगे, नोड्यूल्स होंगे बड़े बड़े, और इसके साथ साथ सिस्ट बड़ी होंगी, बड़ी बड़ी पस फिल्ड सिस्ट होंगी, ये सीवियर फॉर्म में होती हैं जो बाद में स्कारिंग पैदा करती हैं। अब उम्मीद है कि आप ये इन तस्वीरों को देख के आप अपनी एक्नी को जज कर सकते हैं कि आया कि आपको पोस्ट्यूल है, नोड्यूल्स हैं या पैप्यूल्स हैं या कौन सी फॉर्म आपकी एक्नी है। आप आसानी से इनको देख के अपने आप को डायग्नोस कर सकते, जज कर सकते हैं कि आपको कौन सी इसमें से एक्नी की बीमारी है। अब एक्नी ज्यादातर फेस पे होती है, लेकिन यंग एज में क्योंकि एक्नी जहां जहां पे हमारे जो हेयर होते हैं वहां पे एक्नी हो सकती है। इसकी सीवियर फॉर्म थोड़ी सी हम देखी है यंग एज में, बच्चों में, बच्चियों में, ये कंधों पे भी होते हैं, बाजू पे, जहां जहां स्पेशियस ग्लैंड होंगे वहां पे एक्नी होंगे। फ्रंट पे भी आ जाएगा, चेस्ट पे, चेस्ट से नीचे नहीं होती, फ्रंट चेस्ट पे होगी, बैक पे भी होंगे दाने, वो एक्नी है सारी। जो जैसे यही जो दाने हैं, यही जो आपको दिखाएंगे हैं पैप्यूल, पोस्ट्यूल्स, यही लीजन अगर आपको कमर के ऊपर नजर आए तो समझ ले एक्नी है, शोल्डर पे नजर आए तो समझ ले एक्नी है, ऐसे चेस्ट के ऊपर नजर आए तो समझ ले एक्नी है। एक्नी सिर्फ फेस पे नहीं होती, फेस के अलावा शोल्डर, चेस्ट और बैक के ऊपर भी हो सकती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अभी तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक्नी क्या है और एक्नी की टाइप्स को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। सारे टॉपिक को 2 या 3 हिस्सों में कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप तो लाजमी अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।